नमस्कार। आज हमारे पास सलमान खान से जुड़े कई सारे दस्तावेज और लेखें हैं जी। और हम सोच रहे थे कि इनमें जो जानकारी दी गई है उस अ, पर थोड़ी गहराई से बात करें। हाँ, काफ़ी कुछ है उनके बारे में बात करने को। बिल्कुल। ये स्रोत उनके जीवन और देखिए लगभग 3 दशकों से भी ज्यादा लंबा करियर हो गया है, उसके उतार चढ़ाव पर काफी रोशनी डालते हैं। सही कहा। हमारा इरादा बस यही है कि इन स्रोतों के जरिए सलमान खान के सफर को थोड़ा परत दर परत समझें। हुँ, उनकी शख्सियत के अलग-अलग पहलू, है ना? हुँ। उनके स्टारडम की वजह क्या है और वो क्या चीज़ है जो उन्हें भारतीय सिनेमा में इतनी स्थायी और प्रभावशाली हस्ती बनाती है, जैसा इन पेपर्स में बताया गया है। बिल्कुल, एक दिलचस्प यात्रा रही है उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों और बॉलीवुड में एंट्री की बात करते हैं। तो जानकारी के मुताबिक उनका जन्म 27 दिसंबर 1965 इंदौर में हुआ। जी। और उनके पिता सलीम खान साहब, वो तो हिंदी सिनेमा के बहुत ही सम्मानित पटकथा लेखक रहे हैं। हाँ, सलीम जावेद की जोड़ी तो मशहूर थी। बिल्कुल। फिल्मों में उनका पहला कदम, जैसा कि लिखा है, 1988 की बीवी हो तो ऐसी में एक छोटी सी सहायक भूमिका के साथ था। हाँ, वो ज़्यादा नोटिस नहीं हुई शायद। हाँ, लेकिन असली उड़ान मिली 1989 की मैंने प्यार किया से। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि कैसे मैंने प्यार किया उनके करियर का आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट बनी। कुछ शुरुआती संघर्षों के बाद, जैसा इन लेखों में ज़िक्र है, ये फ़िल्म ज़बरदस्त हिट हुई और मतलब रातों-रात वो युवाओं के बीच पॉपुलर हो गए। सही। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका वो फ्रेश लुक, वो मासूमियत और उस समय जो एक्शन फिल्मों का दौर था, उससे हटकर एक रोमांटिक हीरो की छवि, हाँ, वो अलग था। उसने दर्शकों पर गहरा असर डाला। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये एक तरह से एक नए सुपरस्टार का ऐलान था। और यहीं से मतलब उनके सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ। कई स्रोत उन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहते हैं। हाँ, ये टाइटल तो बहुत फेमस है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी इमेज है। हम्म। इन दस्तावेजों में उनके करिश्मे, उनके थोड़े जमीन से जुड़े अंदाज हम्म। और जबरदस्त पब्लिक अपील, हाँ। उसके मिश्रण का जिक्र मिलता है। हम्म। हम आपके हैं कौन, हम्म। 1994 में, और फिर करण अर्जुन 1995 में। हाँ, बड़ी हिट्स थी दोनों। हाँ, जैसा कि यहाँ बताया गया है, हम्म। इन फिल्मों ने उन्हें हर घर में पहुंचा दिया। ये वो फिल्में थी जिन्होंने उनकी रोमांटिक और एक्शन हीरो दोनों तरह की इमेज को मजबूत किया। इस दौर की फिल्मों में ना उनके स्क्रीन प्रेजेंस की बात करना जरूरी है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि स्क्रीन प्रेजेंस से उनका मतलब है कि जब वो पर्दे पर होते हैं तो दर्शकों का ध्यान खींचने की उनमें एक अनोखी क्षमता है। सीन में चाहे कितने भी लोग हों तो नजर उन पर टिक जाती है। रोमांस हो, कॉमेडी हो या एक्शन, इन लेखों के अनुसार वो हर जॉनर में काफी सहज दिखते थे और कहानी पर अपनी छाप छोड़ते थे। तो ये भाईजान वाली छवि बनी कैसे, मतलब धीरे धीरे? हाँ, ये धीरे धीरे बनी, ये भी एक देखने लायक पहलू है। जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ फिल्मों के किरदारों से नहीं आई। अच्छा। इसमें उनके ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व का, लोगों से उनके जुड़ने के तरीके का भी काफी असर रहा है। ये दिलचस्प है। ये सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन फिर 2010 में दबंग आई। हाँ। और ऐसा लगता है कि उसने उनके करियर को एक एक नई दिशा ही दे दी। बिल्कुल, गेम चेंजर कह सकते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये फिल्म एक गेम चेंजर साबित हुई। वो चुलबुल पांडे का किरदार, थोड़ा अक्खड़, थोड़ा मजाकिया, पर दिल का अच्छा पुलिस वाला। हाँ, वो अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, दर्शकों को बहुत पसंद आया। उनका वो कॉलर के पीछे चश्मा लगाने का स्टाइल, उनके डायलॉग्स, ये सब तो ट्रेंड बन गए थे। सही कहा। इन दस्तावेजों में दबंग को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना की तरह देखा गया है। हाँ, सही। फिल्म ने उन्हें सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों तरह के ऑडियंस से कनेक्ट किया। जैसा कि यहाँ जिक्र है, दबंग और उसके बाद आई दबंग 2, फिर दबंग 3। इन फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इन फिल्मों का फॉर्मूला अक्सर क्या होता है? एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और सलमान खान का वो एक खास अंदाज, हाँ, उनका अपना स्टाइल। उसका मिश्रण होता है, जिसे मास एंटरटेनमेंट कहा जाता है। मतलब बड़े पैमाने पर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली फिल्में। स्रोत कहते हैं कि ये उनकी पैन इंडिया अपील का एक बड़ा कारण रहा है। पर्दे पर तो उनकी एक लार्जर देन लाइफ इमेज है, लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया भी है। जी। स्रोत उनके मानवीय पक्ष पर भी रोशनी डालते हैं, खास तौर पर बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए जो वो काम कर रहे हैं। हाँ, उसका जिक्र काफी है।
उसका जिक्र मिलता है। जानकारी के अनुसार ये फाउंडेशन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जरूरतमंदों की मदद करता है। इसके अलावा उनकी फिटनेस को लेकर जो दीवानगी है और जो उनका सख्त वर्कआउट रूटीन है, हाँ, वो तो काफी फेमस है। उसका भी इन लेखों में काफी जिक्र है। कई लोगों के लिए वो एक प्रेरणा भी है इस मामले में। हाँ, और पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्रोत एक मिलीजुली सी तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? एक तरफ उनकी लाइफस्टाइल में लग्जरी है, गाड़ियों का शौक है, ट्रैवलिंग है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक मीडिया की नजरों से दूर रखते हैं। हाँ, ज्यादा बात नहीं करते वो। हाँ, और ये प्राइवेसी शायद फैंस की उत्सुकता को और बढ़ाती है। एक पहलू जिस पर कई स्रोत ध्यान दिलाते हैं वो ये है कि इतने विवादों के बीच भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत मजबूत और वफादार बनी रही है। हाँ, ये तो है। बॉलीवुड में इस तरह का अटूट समर्थन, जैसा कि इन दस्तावेजों में कहा गया है, काफी रेयर माना जाता है। ये अपने आप में एक फैन कल्चर स्टडी का विषय हो सकता है। विवादों का जिक्र आया है तो उस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, इन स्रोतों में कुछ पब्लिक इंसिडेंट्स और बहसों का जिक्र है। जी। जैसे कभी-कभी इंडस्ट्री के दूसरे बड़े स्टार्स आमिर खान या शाहरुख खान के साथ उनकी राइवलरी की खबरें आती थी मीडिया में। वो दौर था एक। हाँ, इसके अलावा कुछ लीगल मामले और कोर्ट केसेस का भी जिक्र इन दस्तावेजों में मिलता है, जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। देखिए, यहाँ ये दोहराना जरूरी है कि हम सिर्फ इन सोर्सेज में जो जानकारी दी गई है उसे सामने रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। हाँ, किसी का पक्ष लेना या विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। जो बात स्रोत उभारते हैं वो ये है कि इन तमाम विवादों और नेगेटिव मीडिया कवरेज के बावजूद स्क्रीन पर उनका स्टारडम और बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। सही। वो तारीफ और आलोचना दोनों के केंद्र में लगातार बनी रहे। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है, जैसा इन लेखों में इशारा है, कि इन विवादों ने भी उन्हें लगातार खबरों में बनाए रखा। अच्छा, मतलब इससे उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई? शायद उनकी पब्लिक पर्सोना और जटिल हो गई, लेकिन लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। ये स्टारडम की प्रकृति और पब्लिक ओपिनियन का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है उस पर सोचने को मजबूर करता है। अगर उनकी खासियतों को समझने की कोशिश करें तो पर्दे पर अक्सर उन्हें कैसा दिखाया जाता है? निडर, स्टाइलिश, थोड़े बागी अंदाज में। हाँ, लार्जर देन लाइफ हीरो। हाँ, एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से टकराने से नहीं डरता। लेकिन पर्दे के पीछे, जैसा कुछ स्रोत बताते हैं, वो करिश्माई होने के साथ साथ कभी-कभी बेहद बेबाक और जमीन से जुड़े हुए भी नजर आते हैं। उनका ये मिला जुला व्यक्तित्व, जहाँ एक तरफ वो सुपरस्टार हैं और दूसरी तरफ आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते दिखते हैं, शायद ये भी उनकी स्थायी अपील का एक हिस्सा है। और उनकी फैन लॉयल्टी, ये वाकई एक असाधारण पहलू है जिस पर स्रोत काफी ध्यान देते हैं। हाँ, वो भाई फैंस। हाँ, उन्हें अक्सर भाई फैंस कहा जाता है, और जानकारी के मुताबिक ये बॉलीवुड के सबसे ऑर्गेनाइज्ड और डेडिकेटेड फैन ग्रुप्स में से एक माने जाते हैं। हाँ। उनका अपने स्टार के प्रति जो जुनून और समर्थन है वो सोशल मीडिया पर और उनकी फिल्मों की रिलीज के टाइम साफ दिखता है। हाँ, वो दिखता है। ये कनेक्शन कैसे बना और कैसे कायम रहा, ये सिर्फ स्टारडम का मामला नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसमें एक इमोशनल जुड़ाव भी शामिल है, जैसा कुछ लेख इशारा करते हैं। इन दस्तावेजों में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जो शायद कम लोग जानते होंगे। जैसे ये जिक्र मिलता है कि अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में उन्हें कुछ फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट भी किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये उनकी दृढ़ता को दिखाता है। ये भी बताया गया है कि उन्हें रग्बी जैसे खेल पसंद है और वो काफी फिट रहते हैं। स्पोर्ट्स में रुचि। हाँ, एक और दिलचस्प बात जो कुछ स्रोत बताते हैं वो ये कि वो अक्सर सेट पर अपने डायलॉग्स में थोड़े बदलाव करते हैं। अच्छा, इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ, उनमें अपना खास अंदाज डालने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी बातें मिलकर उनके व्यक्तित्व की एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाती हैं, है ना? हाँ, शुरुआती रिजेक्शन के बावजूद टिके रहना, ये उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। खेलों में रुचि उनकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी का संकेत देती है, और डायलॉग्स में सुधार करना शायद ये उनकी क्रिएटिविटी और किरदारों को अपना बनाने की उनकी आदत को दिखाता है। वो गुण जो शायद दर्शकों को भी स्क्रीन पर महसूस होते होंगे। सही बात। ये दिखाता है कि पर्दे की इमेज के पीछे एक असली इंसान है जिसकी अपनी सोच और अपना अंदाज है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद हम सलमान खान के बारे में क्या कह सकते हैं? ये दस्तावेज और लेख उन्हें सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक घटना, एक पावरफुल ब्रांड और कहीं ना कहीं मुश्किल हालात में टिके रहने वाले व्यक्ति के रूप में भी पेश करते हैं। एक साधारण शुरुआत से बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने तक का उनका सफर, जैसा इन स्रोतों में दर्ज है,
यकीनन असाधारण है। इसमें कोई शक नहीं। इसमें उनके करियर के पीक्स, दबंग जैसी फिल्मों का कल्चरल इम्पैक्ट, उनके चैरिटी वाले काम, विवादों का सामना करने की उनकी क्षमता और उनकी वो अविश्वसनीय रूप से लॉयल फैन फॉलोइंग, ये सब पहलू शामिल हैं। निश्चित रूप से इन स्रोतों का अध्ययन करने के बाद ना एक गहरा सवाल मन में उठता है। क्या? ये पूरी जानकारी हमें इस पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहने के लिए किन चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। सही सवाल है। खासकर तब जब उस व्यक्ति की लाइफ लगातार पब्लिक स्क्रूटनी में हो, जैसा सलमान खान के केस में रहा है। हाँ, हर कदम पे नजर रहती है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार इतने उतार चढ़ाव और विवादों के बावजूद उनका असर और चार्म बना रहा। ये स्थिति स्टारडम, पब्लिक इमेज और जनता की पसंद के बीच जो पेचीदा समीकरण है, उनके बारे में क्या बताती है? क्या ये सिर्फ करिश्मा है, या फिल्मों का सही चुनाव है, या फैंस का अटूट विश्वास है, या मीडिया मैनेजमेंट है, या फिर इन सभी का एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है? हाँ, शायद इन सब का मिला जुना असर ही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है।